भगवान के आसीद गिरवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः शोरोदेनाव्रत श्रीमान योजनायुतमोश्रिता। एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र रहता था। एक बार गजेंद्र अपने परिवार के साथ में एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया। वहां पर एक ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया। प्रेम से बोलें। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन करके सुनाया। प्रेम से बोलें। अब ग्रह ने पैर पकड़ लिया लेकिन पैर नहीं छोड़े। खूब प्रयत्न कर लिया। जितनी पत्नियां थीं सबने जोर किया। सूंड में सूंड फंसा कर गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया लेकिन नहीं किया। पुत्रों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं किया। अंत में सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए। जब किसी ने भी सहायता नहीं करी, प्रेम से बोलें, तो भगवान का ध्यान किया और कहा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। पीवन है तू गयो। नीर पीवन है तू गयो। नीर पीवन है तू गयो। सिंधु के किनारे। सिंधु के किनारे। हे गोविंद हे गोपाल गोविंद हे गोपाल। सिंधु बीच बसत ग्रासी। बीच बसत ग्रास। चरण गई पछारे। चरण गए पछारे। हे गोविंद हे गोपाल गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। ऐसे ही, और ये केवल गजेंद्र की कथा नहीं है, हम सबकी भी कथा है। हम भी गजेंद्र की तरह संसार सागर में फंसे हुए हैं लेकिन गोविंद को नहीं बुलाते। गोविंद को बुलाएं तो इस संसार सागर से, भव सागर से हम लोग भी पार हो सकते हैं। चार पहर योद्ध भयो। चार पहर योद्ध भयो। ले गयो मझधारे। ले गयो मझधार। हम भी क्या करते हैं, जब जीवन में कोई दुख आता है, परेशानी आती है, तो भगवान से नहीं कहते, आपस में उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, झगड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सब जगह से थक जाते हैं तो फिर
भगवान याद आते हैं। ऐसा ही गजेंद्र के साथ हुआ। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। गोविंद नाम पुकारे, गोविंद नाम पुकारे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द गयो, द्वारका में शब्द गयो। शोर भयो भारे, शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। करुण ले सिधारे, गरुण ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। बोल गोविंद भगवान की। तो गो कहा, विंद जब तक कहा तब तक तो भगवान ने आकर के और उसकी रक्षा कर दी। प्रेम से बोले तो ग्रह के मरते समय एक देव तुल्य पुरुष उसके शरीर से निकला, गंधर्व योनि को प्राप्त करके स्वधाम को चला गया। गजेंद्र को भगवान ने अपना पार्षद बनाया और पूर्व जन्म में हुहू नाम का जो गंधर्व था, देवल ऋषि तालाब पर स्नान करने के लिए आए थे। गंधर्व भी उसी सरोवर में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। इसने जल के भीतर जाकर देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। किसने? हुहू नाम के गंधर्व ने। क्रोधित होकर के संत ने श्राप दे दिया कि तुमने एक ग्रह की तरह मेरा पैर पकड़ा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम ग्रह बन जाओ। प्रेम से बोले। और जो गजेंद्र थे यह पूर्व जन्म में द्रावण प्रांत के पांडे देश का राजा था। इंद्रदुम्न नाम था। यह राजा परम वैष्णव था। मलयाचल पर तपस्या करता था। एक दिन अगस्त ऋषि के आने पर पूजा में लगा रहा, उठा नहीं और ना उनको प्रणाम किया। क्रोध करके श्राप दे दिया कि तूने ब्राह्मण का अपमान करने वाले, जा तू गज के समान अविवेकी हो, गज हो जा। तो ये गज बन गए। प्रेम से बोले। गजेंद्र मोक्ष के बाद में भगवान बोले, जो तुम्हारे इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करेगा उसके सब संकट कट जाएंगे, बुद्धि निर्मल होकर ईश्वर की भक्ति करेगा। प्रेम से बोले। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित पंचम मनु रेवत मनु हुए और उनके बलि विंध्यादि पुत्र थे। विभु नाम का इंद्र, हिरण्य रोमा आदि ऋषि सप्त ऋषि थे। उसमें शुभ्र की पत्नी वैकुंठा से भगवान ने अवतार लेकर वैकुंठ का निर्माण किया। परीक्षित पूछने लगे, हे प्रभु, भगवान को समुद्र मंथन करने की तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता हुई थी? प्रेम से बोलें। श्री सुखदेव जी कहने लगे, दुर्वासा ऋषि को इंद्र का श्राप लगा। यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकस्त्रयो नृपः निहि श्रीकांश्च भवस्तत्र निषुरिज्यादया क्रिया। एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी मिली। ऋषि ने इंद्र का स्वागत करने के लिए अपने गले की पुष्पमाला देवराज को गले में डाल दी।
इंद्र ने मद में के कारण उस माला को ऐरावत के गले में डाल दिया। उसने अपनी सूंड से उस माला को नोच के तोड़ दिया। प्रेम से बोले। और वह माला अपने पैरों में डाल के कुचल दी। अब यह सब दुर्वासा ने जब देख लिया तो क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि घमंडी इंद्र जा तू ही श्री से हीन हो जा। शाप के कारण इंद्र श्रीहीन हो गए। सब देवता मिलकर भगवान के शरण में गए। हे प्रभु, हमें दैत्यों से पराजित होकर के दुख हो रहा है, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, अविक्रियम सत्यम अनंत मध्यम घोषयम निष्कलम प्रतिक्रियम। बहुत प्रकार के आराधना के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले, तुम लोग मनुष्य की भांति मद में अहंकार में भर जाते हो, इसलिए तुम्हारा यह हाल होता है। उसी श्राप से निवृत्त होने के लिए समुद्र मंथन आदि का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। प्रेम से बोले। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु, आपने द्वितीय स्कंद में बताया था कि भगवान ने दानव रजी बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा था। प्रेम से बोले। 3 डग में सब कुछ नापने के बाद भी उसे बांधा क्यों था? 3 डग भूमि मांगने में कौन सा हित साधन था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, पराजित श्री रसुभिश्च हपितो इंद्रेण राजन भृगुभिः सजीवता सर्वात्मना तान भजद भगोन बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। हे राजन, दानव राज बलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया था। तदंतर भृगुवंशियों ने उसे जलाया। बलि ने उन भृगुवंशियों की बड़ी सेवा की। उन्हें ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कराया और उस यज्ञ के प्रभाव से सब कुछ उसने जीत लिया। प्रेम से बोले। दानवेंद्र बलि ने सब अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर के इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया और जाकर के जैसे ही शंख बजाया, देवता भयभीत होकर के स्वर्ग से भाग गए। प्रेम से बोले। पलायन कर गए। गुरु बृहस्पति के शरण में जाकर पूछने लगे, गुरुदेव, हमारे कैसे रक्षा होगी? गुरुजी ने बताया कि बलि के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने यज्ञ करा के दिव्य रथ व अस्त्र शस्त्र सुलभ कर दिए हैं। इसलिए जब बलि के भय से इंद्रादि देवता भयभीत होकर के कंदराओं में छिप गए, तब अपने पुत्रों की दशा देख करके माता अदिति ने एक दिन कश्यप ऋषि से कहा कि इंद्रादि का स्वर्ग वापस दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे, उपाय पूछा। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, क्वदेहो भौतिको अनात्मा क्वचात्मा प्रकृति परा कस्य के पति पुत्राध्यामो इव ही कारणम। कश्यप जी कहने लगे, अदिति, कहाँ ये पंच भौतिक शरीर और कहाँ से प्रकृति से परे आत्म, किसके कौन पति तथा पुत्र आदि हैं? मोह में इसे छीण मत करो। प्रेम से बोले। लेकिन जब नहीं मानी, बार बार प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम भगवान जनार्दन की पूजा करो, जो व्रत मुझे ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की कामनाओं के लिए बताया था। प्रेम से बोलें।
जो मुझे प्रजाओं की कामनाओं के लिए बताया था, यदि वो व्रत तुम करती हो तो उसका नाम क्या था? हरितोषक व्रत। प्रेम से बोले, यथाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोषणम। यह व्रत कब किया जाता है? तो फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी पयोव्रत रहकर के भगवान का पूजन करें। हो सके तो जंगली वारा के नीचे की मिट्टी अपने शरीर में लेपन करके स्नान करें। इस व्रत का ये नियम है। प्रेम से बोलें। और पूरी उस व्रत के नियम को बताया और कहा, नमो भगवते पुरुषाय महीये सर्वभूता निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। इस मंत्र का 108 बार द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें। भगवान को समर्पित माला अपने सिर पर धारण कर प्रतिपदा से द्वादशी तक पृथ्वी पर शयन करें। त्रिकाल स्नान करें, कम वार्तालाप यानी कम बोलें और हिंसा ना करें। प्रेम से बोलें। त्रयोदशी के दिन दुग्ध में चरु पकाकर उस खीर व नैवेद्य से भगवान ब्राह्मणों का भोग लगावें। फिर प्रसाद वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। फिर चांडाल अतिथि दीन अंधों को संतुष्ट करें। प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण करें। अर्चन वंदन करके इस पयोव्रत से विधि संपन्न करें। कश्यप कहने लगे, देवी इस तरह से आप ये व्रत करो, आपकी इच्छा पूरी होगी। प्रेम से बोलें। और माता अदिति ने इस व्रत को किया, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान माता अदिति के यहाँ वामन अवतार लेकर के आए। बोले वामन भगवान की। प्रेम से बोले। आइए आप और हम भी वामन भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करावते। सभी स्वागत करने लगे वामन भगवान का। आइए आप और हम भी स्वागत करें। प्रेम से बोलें। बामन का भेष बनाया, राजबलि को छलने आया। बामन का भेष बनाया, राजबलि को छलने आया। राजबलि को छलने आया। वो राजबलि को छलने आया। हो बामन का भेष बनाया, राजबलि को छलने आया। मन का भेष बनाया, राजबलि को छलने आया। जय हो। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल झुलाया, हाथों में कमंडल झुलाया। राजबलि को छलने आया। पावन का भेष बनाया, राजबलि को छलने आया। राजबलि को छलने आया। राजबलि को छलने
माथे तिलक सोहे सर पे चंद्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे चंद्र बहे, माथे तिलक सोहे सर पे चंद्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे चंद्र धरे। मृगछाला बगल में दबाया, मृगछाला बगल में दबाया, राजा बलि को छलने आया, पावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ राजा बलि को छलने आया, ओ राजा बलि को छलने आया, ओ राजा बलि को छलने जो आया, ओ राजा बलि को छलने आया। पावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया, पावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। सत्यम भैया पूजन करिए आकर के, एक परात रख दीजिए मत थाली में। पूजन करेंगे। जय हो। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल झुलाया, हाथों में कमंडल झुलाया, राजा बलि को छलने आया, पावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। बावन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। आइए देखिए बारी बारी से सभी वामन भगवान का पूजन करेंगे। एक एक करके आएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, भजन सुनते रहेंगे। जिनको नाचना है वह नाचते रहेंगे। एक भैया बढ़िया नाचने वाला भजन गा दें। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, और देखिए धीरे धीरे आगे जितने लोग खड़े हैं वो निकलते जाएं, पहुंचते जाएं, धीरे धीरे पूजन करके एक एक दो दो करके आए पूजन करने के लिए। हाले 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 हाले। आइए एक भजन के साथ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ छलिया की दीवानी बन जाऊंगी, मैं छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। इसलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए गाएंगे। ये दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी,
दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। ओ दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की ओ दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। कान्हा मीरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। ओ चरणों से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। हे भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे कान्हा मीरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। रुच रुच की वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊं। रुच रुच के वो भोग लगावे मैं उसमें रम जाऊं। हे पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी। पुरानी बन जाऊंगी पुरानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मेरे छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। मैं छलिया की दीवानी बन जाऊंगी। हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। प्रेम से बोले। कल कथा में श्री कृष्ण जन्म होगा। सभी लोग पीले वस्त्र पहनकर आएंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे माथे पे चंदन लगा दिया जाए। जबरदस्ती किसी से नहीं है कि पहन के ही आने हैं। अवेलेबल हो पहन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, पीला चंदन लगा देंगे। प्रेम से बोले। तो कल भगवान श्री कृष्ण लाला का जन्म होगा। सभी बधाई लेकर आएंगे भगवान के जन्म में। सब जानते ही हैं, क्या बताएं, टॉफी है, बिस्कुट है, कुछ लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं। नंद बधाइयाँ लुटेंगी, खूब भजन गाए जाएंगे, खूब सबको नाचना भी है कल लाला के जन्म की खुशी में। ठीक है, अब सभी आरती करेंगे प्रेम से और भाव से। आरती चलाइए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो
अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे वामन तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बल हारी जाओ, देख छवि बल हारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओए उन चरणों में शीश नवाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ बास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे ब्रस भान दुलारी, संग सोहे ब्रस भान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। श्री चरणों में बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरी मोहन जीवन धन हो, जीवन धन हो। मैं दास सदा तेरो ही कहाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव मेधा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे, राधे श्याम 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 राधे। ओम द्यौः शांति अंतरंग शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतः शांति स्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वांग शांतिरेति
शांति श्यामा शांति भवतु अक्षत पुष्पांजलि हरिः ओम यजेनि यगमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेः नाकम् महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे शाद्याः शान्ति देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंद